हे गाइस, वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है और ये एपिसोड बहुत ज्यादा ही औसम होने वाला है। तो बिना किसी देरी के इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है डॉक्टर जीनस से, जिसके पास जॉम्बी मैन आया था और जॉम्बी मैन को देखकर डॉक्टर जीनस बोलता है, ये तो सरप्राइज था। तुम मेरे इमोर्टेलिटी एक्सपेरिमेंट के इकलौते सक्सेसर थे जो लैब तोड़ के भाग गया था और तुम पूरे 10 साल के बाद वापस आए हो। तभी जॉम्बी मैन एक कुल्हाड़ी को निकालकर डॉक्टर जीनस को धमकाते हुए पूछता है, तुम हाउस ऑफ एवोल्यूशन के फाउंडर हो, तुम जितनी मर्जी चाहे उतने बार उसको रिवील कर सकते हो, तो तुमने उसको रिवील्ड क्यों नहीं करा? तो जवाब में डॉक्टर जीनस बोलता है, मेरी रिसर्च एक फेलियर थी। मैंने एक ऐसे पावर को देखा जो आर्टिफिशियल एवोल्यूशन से भी ज्यादा ताकतवर है और उसने अपने लिमिटर को भी ब्रेक कर दिया है। और इसके बाद डॉक्टर जीनस लिमिटर के बारे में एक्सप्लेन करता है, किसी भी चीज की ग्रोथ एक लिमिट तक होता है, अगर ज्यादा ताकत आ जाए तो वो उसके लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसके कारण वो मॉन्स्टर में भी बदल सकता है और अपने आप से कंट्रोल भी खो सकता है। और इसी रीजन से भगवान ने सभी क्रीचर्स को ऐसे डिजाइन किया है जिससे वो एक हद तक ही ग्रो कर सकते हैं और वही उसकी लिमिटर होती है। और इसी बीच हम गारो वर्सेस रिपर और इंसेक्ट गॉड के बीच के बैटल को देखते हैं, जिसमें रिपर गारो पर अटैक करता है, पर गारो इन सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है और तभी इंसेक्ट गॉड पीछे से गारो के ऊपर अटैक करके एक सिंगल ब्लो से ही उसको भाई बिजली के तारों के ऊपर फेंक देता है, जिससे गारो को बहुत तगड़ा शॉक लगता है। लेकिन गारो यहाँ पर हार नहीं मानता और इनके ऊपर दोबारा से अटैक करता है। फिर दोबारा से सीन डॉक्टर जीनस पर आता है, जो बता रहा होता है वो बंदा अलग था, उसने अपने लिमिटर को तोड़कर बहुत ज्यादा पावर को गेन कर लिया था। तो जोम्बी मैन पूछता है, इतना ताकत उसने बिना कुछ खोए पाया है क्या? जवाब में डॉक्टर जीनस बोलता है, नहीं, उसने इसके लिए प्राइस पे किया है। वो इस ताकत के बदले गंजा हो गया और बहुत ज्यादा अकेला पड़ गया। ये सुन के जोम्बी मैन बोलता है, ये क्या बकवास है, मैंने ऐसे मॉन्स्टर को भी देखा जिन्होंने अपने एबिलिटी के लिमिट्स को भी इग्नोर किया है। फिर डॉक्टर जीनस बोलता है, मॉन्स्टर में बदलने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, कोई पोल्यूशन से मॉन्स्टर बनता है तो कोई एक्सपेरिमेंट से मॉन्स्टर बनता है, पर इनका लिमिटर हटता नहीं है, ये बस एक दूसरे प्रजाति में बदल जाते हैं। और हमने जो एलियन वाले मॉन्स्टर्स को देखा था वो एक तरीके के मॉन्स्टर ये जो जन्म से ही ऐसे हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। और ये सेम चीज हीरोज के साथ भी है, जो जन्म से ही ताकतवर होते हैं या फिर किसी दूसरे तरीके से अपने ताकत को गेन करते हैं। पर वो बंदा अलग था, वो शुरू से ही नॉर्मल बंदा था जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं था और ना कोई पावर थी, पर उसने मेहनत किया और अपने लिमिट को तोड़ दिया और अपने लिमिटर को हटा दिया, जिससे वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया और दूसरे के सामने उसकी पावर कुछ भी नहीं है। और इसी कारण से डॉक्टर जीनस ने अपने रिसर्च को बंद कर दिया था। और फिर डॉक्टर जीनस ज़ॉम्बी मैन को बोलता है, वो बंदा एक हीरो है, तो तुम एक दिन उससे जरूर मिलोगे। फिर सीन आता है गारो वर्सेस रिपर और इंसेक्ट गॉड के फाइट पर, जिनको देख के गारो बोलता है, मैं इनको पेल सकता हूँ, ये सिल्वर फैंग जितने स्ट्रांग नहीं है। तभी इंसेक्ट गॉड बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक ह्यूमन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो रिपर बोलता है, अब तक हम तुम्हारे साथ खेल रहे थे, अब रियल फाइट शुरू होगा। जवाब में गारो बोलता है, मैंने तुम्हारे सारे मूव्स को देख लिया, समझ लिया, अब तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। पर तभी जेलीफिश नाम का मॉन्स्टर डेरियो को पकड़कर इनके सामने आता है, जिसको देख के गारो को याद आता है कि इस मॉन्स्टर को उसने एक बार पेला था। तो गारो जैसे ही इसको बोलता है, इस बच्चे का इस मैटर से कोई भी मतलब नहीं है, तभी पीछे से रिपर आकर गारो को काट देता है और नॉन स्टॉप उसको काटने लगता है। और यहाँ पर गारो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी इंसेक्ट गॉड रिपर को रोक लेता है और बोलता है, हमें ऑर्डर नहीं है इसको मारने का। तो जवाब में रिपर बोलता है, तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी, अब तो ये मर चुका है। इसके बाद सीन आता है जेनोस के ऊपर, जो किंग को गेम खेलते हुए देख रहा होता है और बोलता है, इसने तो तुरंत ही लेवल को पार कर लिया, पर मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए मास्टर साइतामा इसके साथ गेम खेलते हैं और मुझे भी इनके लेवल को मैच करने के लिए अपना लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद किंग बोलता है, काफी ज्यादा लेट हो चुका है। तो सिल्वर फैंग और उसका भाई बोलता है, गारो को ढूंढना इतना ज्यादा आसान नहीं है, वो जरूर किसी मॉन्स्टर के हाइडआउट में छुपा होगा। इनकी बात सुन के जेनोस बोलता है, शायद मास्टर ने ठान लिया है, जब तक वो मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस को ढूंढकर उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते, तब तक वो शायद से वापस नहीं आएंगे। तो किंग बोलता है, वो कहीं किसी मॉन्स्टर के ट्रैप में फंस ना गया हो। और ये सोच के सभी सदमे में चले जाते हैं। पर तभी साइतामा अपने घर वापस आ जाता है और बोलता है, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। और ये सुनकर सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने गारो को ढूंढ लिया है? पर साइतामा इन सभी को देखकर बोलता है, तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरा घर बहुत ज्यादा छोटा है। फिर जेनो साइतामा से पूछता है, मास्टर तुम्हारे कपड़े में जो खून लगा है, क्या वो हीरो हंटर का है? तो जवाब में साइतामा बोलता है, नहीं, ये किसी दूसरे मॉन्स्टर का है जो मुझे घर आते वक्त मिला था, और यहाँ पर मॉन्स्टर मिलते ही रहते हैं। और साइतामा की हालत को देखकर ये सभी मिलकर साइतामा से पूछते हैं, तुम्हें हुआ क्या है, तुम जब यहाँ से गए थे काफी ज्यादा खुश थे। जवाब में साइतामा बोलता है, मेरा वॉलेट कहीं पर गिर गया और उसमें 6000 येन थे। ये सुनकर सभी का चेहरा उतर जाता है और सिल्वर फैंग बोलता है, बस इतनी सी बात है क्या, मुझे लगा तुम्हारी फाइट शायद से गारो से हो गई है। और इसी बात से साइतामा को याद आता है कि वो अपने पत्ता गोभी को रेस्टोरेंट में भूल गया है। और ये सुनकर जेनोस बोलता है, रुको मास्टर, मैं उसको वापस लेके आता हूँ। तो सिल्वर फैंग बोलता है, नहीं, तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और इन दोनों को ऐसे हरकतें करते हुए देखकर सिल्वर फैंग का भाई बोलता है, ये बंदे हैं क्या? और तभी यहाँ फुबुकी आ जाती है साइतामा के पत्ता गोभी को लेकर, जिसको
देख के जेनोस बोलता है इसके पास ये क्या कर रहा है, और पत्ता गोभी को देखकर साइतामा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है तुमने तो आज मेरे दिन को बचा लिया। तो फुबुकी बोलती है तुम्हें मुझे और कुछ बोलना नहीं है क्या? तो जवाब में साइतामा गोभी लाने के लिए फुबुकी को थैंक्स बोलता है, पर फुबुकी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है मुझसे माफी मांगो रेस्टोरेंट में मुझे बिल के साथ छोड़ के आने के लिए। तो साइतामा बोलता है मैं भूल गया था और उसके लिए सॉरी। और फुबुकी की बात सुनकर साइतामा सोचने लगता है इसको पता ये हमारी लीग की बिल्कुल भी नहीं है, पर ये हमारे पास बार बार क्यों आती है? क्या ये मास्टर की स्टूडेंट बनना चाहती है? पर इसके कारण मास्टर का वर्कलोड बढ़ जाएगा तो मुझे ये कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। पर तभी जेनुस किसी को आते हुए डिटेक्ट कर लेता है और बोलता है मैं इस हालत में फाइट नहीं कर सकता हूँ और सिल्वर पैंग और उसके भाई भी लड़ नहीं सकते हैं और फुबुकी का भी कोई चांस नहीं है उसके सामने अगर उसका लेवल D1 लेवल या फिर उससे ज्यादा हुआ तो। और मास्टर भी अभी सदमे में है अपने वॉलेट को खोने के कारण। तो यहाँ बस एक ही बंदा बचा है जो उससे फाइट कर सकता है और वो है किंग। तो जेनस किंग को फाइट करने के लिए धक्का देते हुए बाहर भेज देता है, पर किंग उस बंदे को घर के अंदर ही ले आता है, जिसको देखकर जेनस बोलता है अबे तू उसको घर के अंदर क्यों लेके आया। और फिर हम इस बंदे को देखते हैं जो डॉक्टर कुसेनो होते हैं, जो यहाँ पर जेनस को चेक करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि उन्होंने हाल में ही जेनस को रिपेयर करा था और दोबारा से उसमें से डिस्ट्रेस सिग्नल मिला, जिसके कारण वो खुद से ही जेनस को चेक करने के लिए आ गए। फिर डॉक्टर कुसेनो जेनस से पूछते तुम्हारी हालत जिस विलन ने ऐसा किया उसका क्या हुआ? तो जेनस बोलता है उसको मेरे मास्टर ने ठिकाने लगा दिया। और फिर यहाँ पर डॉक्टर कुसेनो साइतामा से मिलते हैं और वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आए होते हैं, जो एक बहुत महंगा बीफ मीट होता है, और इसको लेकर साइतामा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और डॉक्टर कुसेनो को बोलता है तुम जब मर्जी चाहे तब यहाँ पर आ सकते हो। और ये देख के फूकी बोलती है कितना ज्यादा आसान था, इतने टाइम से मैं सोच रही थी इसको रिक्रूट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसके बाद साइतामा जेनोस को बोलता है इस मीट को पॉट में डालने के लिए, और ये सुनकर फुबुकी बोलती है क्या तुम इसको हॉट पॉट में यूज करने वाले हो? तो साइतामा हाँ बोलता है और फिर फुबुकी बोलती है क्या तुम्हारे पास रेड वाइन है? तो साइतामा बोलता है नहीं, और तभी साइतामा की दिमाग की घंटी बजती है और वो बोलता है क्या तुम यहाँ पर डिनर के लिए रुकने की सोच रही हो, और अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ से जाओ। और ये बात वो किंग और बाकी दोनों बुड्ढों को भी बोलता है। और दूसरी तरफ रिपर और इंसेक्ट गॉड ग्योरो ग्योरो को बताते हैं कि गारो उनके टेस्ट में फेल हो गया, जिसके कारण उन्होंने उसको मार दिया। तो ग्योरो ग्योरो पूछता है तुम श्योर हो ना वो मर गया? तो रिपर बोलता है हमने चेक नहीं करा पर वो मर गया होगा। फिर रिपर बोलता है इस बच्चे ने हमें देख लिया था तो हम इसको अपने साथ ले आए। तो ग्योरो ग्योरो बोलता है टाइम पास मत करो, हीरोज को इस ठिकाने के बारे में जल्दी पता चल जाएगा और एस रैंक हीरोज यहाँ आने के लिए निकल पड़ेंगे, तो सभी वॉर के लिए रेडी रहो। इसके बाद हम बाकी के मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो हीरोज का वेट कर रहे होते हैं। इसके बाद रिपर डेरियो को एक जेल में डाल देता है, जिसके अंदर पहले से एक बच्चा होता है जिसका नाम बगेमा होता है, और ये वही अमीर आदमी का बेटा होता है जिसको ढूंढने हीरोज आने वाले हैं। तो बगेमा बोलता है हमें हीरोज बचाने आने वाले हैं। तभी यहाँ जेलीफिश मॉन्स्टर आकर बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बगेमा बोलता है एस रैंक हीरोज बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेटल बैट अकेला ही तुम सबके लिए काफी है, और इसके साथ इनके पास टोर्नेडो और ब्लास्ट भी है, और लास्ट में इनके पास किंग भी है, और तुम सब उनके सामने टिक नहीं पाओगे। तो जेलीफिश बोलता है मॉन्स्टर एसोसिएशन को बनाया इसलिए गया है ताकि वो हीरोज को मार सके, और हमारे पास बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर है जो हीरोज से कई ज्यादा पावरफुल हैं, और कुछ मॉन्स्टर ऐसे भी है जो हद से ज्यादा ही पावरफुल हैं। और इसके बाद लास्ट में हम गारो को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है, और यहीं पर अपना एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।